नमस् नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा शक्ति। ऊर्जा संसाधन या क्या नाम है, ऊर्जा शक्ति। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। तो जिस संसाधन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। क्या सुना आपने कि जिस संसाधन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं, मैंने क्लीन वीडियो बनाया है। तो जिस संसाधन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के जो स्रोत जो है, इसे विकास और औद्योगिकरण का आधार है। ऊर्जा का जो सोर्स होता है वही क्या है, आपका विकास और औद्योगिकरण का आधार होता है। मतलब हमारा डेवलप कब होगा, जब ऊर्जा होगा, और औद्योगिकरण भी आगे औद्योगिकरण आगे कब बढ़ेगा, जब ऊर्जा होगा। मतलब एनर्जी रहेगी तभी तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे मशीन हो गया, तो मशीन किससे बनता है, आपके लौह उद्योगों से। फिर आप कहेंगे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। मतलब व्यापारिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, मतलब व्यापारिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। मतलब देखिए, कोयला से भी बहुत सारे लाभ है, पेट्रोलियम से बहुत सारा लाभ है, प्राकृतिक गैस से भी लाभ है, और इन सभी के लाभ है। तो औद्योगिकरण का इनसे क्या बढ़ावा मिला है और देश का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और दोस्तों, ऊर्जा संसाधन के स्रोत, ऊर्जा संसाधन के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। पहला है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों है क्या कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो परंपरा के अनुसार चलती आ रही है और ये एक दिन समाप्त हो जाएगी। ये आपका दोस्तों VVI है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये VVI पूछता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत समाप्त नहीं होगा। जैसे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज इत्यादि हैं। अब दोस्तों प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत में ही क्या है, गोंडवाना समूह, ये दोस्तों VVI है, ठीक है। और ये दोस्तों 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। तो इस समूह का निर्माण 20 क्रोश वर्ष पूर्व हुआ। मतलब गोंडवाना समूह का निर्माण जो है 20 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें कोयला पाया जाता है, इसमें क्या पाता है, कोयला पाया जाता है। और इसके 4 कोयला क्षेत्र है। कितने कोयला क्षेत्र हैं, 4 कोयला क्षेत्र हैं। कौन कौन, दामोदर घाटी, सोम घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी, ठीक है। अब दोस्तों कोयला का वर्गीकरण, तो कोयला का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में। पहला है दोस्तों, पहला है आपका एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट, ये सर्वोच्च कोटि का कोयला है। तो पूछेगा सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90% से अधिक होती है। और इसे जलाने पर क्या होता है, धुआं नहीं देता है, और ये अत्यधिक ऊष्मा देता है। तो इसमें 4 बात आपको याद रखना है। और इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं। तो दोस्तों है क्या कि सर्वोच्च कोटि की कोयला किसे कहते हैं, एंथ्रासाइट को। इसमें कार्बन की मात्रा 90% होता है, और ये अत्यधिक ऊष्मा देता है, धुआं ही नहीं देता है, और इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। और ये धातु गलाने का काम आता है। क्या आता है, धातु गलाने का काम आती है। 5 बातें याद रखना एंथ्रासाइट में। लेकिन सबसे पेपर में क्या पूछेगा कि सबसे अधिक जो है सर्वोच्च कोटि की कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है, और सबसे बेकार पीट है। अब दूसरा दोस्तों बिटुमिनस है। इसमें कोयला की मात्रा, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आपके 70 से 90% होता है, 70 से 90% होता है। बस इसमें यही याद रखना है। इसे कोकिंग कोयला बनाया जाता है। इसे क्या बनाते हैं, कोकिंग कोयला बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। बस 2 ही बात इसमें याद रखेंगे कि इसमें जो कार्बन की मात्रा 70 से 90% रहता है। लिग्नाइट, ये निम्न कोटि का कोयला है। ये क्या है, निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से क्या होती है, 70% होती है, और ये अधिक धुआं देता है। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, 30% से कम पाया जाता है, और ये दलदली भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दलदली भागों में पाया जाता है। और दोस्तों भारत में पहली बार 1886 में असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए। तो पहली बार तेल कुआं जो है कहाँ खोदा गया, तो आपका असम घाटी में। कब खोदा गया, 1886 में खोदा गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा जो है 1890 में कहाँ खोदा गया, डिंगबोई। डिंगबोई कहाँ है, असम में है। फिर 1959 में दोस्तों कहाँ खोया, खंबात की खाड़ी में। खंबात कहाँ है, गुजरात में है। फिर 1975 में दोस्तों मुंबई है में। मुंबई है कहाँ है, तो मुंबई में है। अब है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो असम के डिंगबोई में स्थापित किया गया है। असम के कहाँ दोस्तों, डिंगबोई में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया, तो 1901 में। कब, 1901 में।
और वर्तमान में जो तेल शोधक कारखाना है कितनी है, तो 18 है। कितना है, 18 है। दूसरा जो है क्या था, मुंबई में खोदा गया, कब दोस्तों, 1954 में। तेल शोधक कारखाना पहला कौन है, डिंगबोई है, जो कि कहाँ है, असम में। कब खोला गया, तो 1901 में। दूसरा का है मुंबई में, ये कब खोदा गया, 1954 में। अब दोस्तों प्राकृतिक गैस की स्थापना कब हुई, 1984 में की गई थी। फिर 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया। तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई, 1897 में। कहाँ की गई, तो दार्जिलिंग में। कहाँ की गई, दार्जिलिंग में। फिर विद्युत उत्पादन को किस में बताया जाता है, तो यूनिट में बताते हैं। किस में बताते हैं, यूनिट में। और एक यूनिट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1000 वाट के बिजली जो है 1 घंटा में इस्तेमाल करता है। एक यूनिट का अर्थ क्या है, 1000 वाट बिजली का 1 घंटा में इस्तेमाल होता है। 1 घंटा में जो है ना 1000 वाट बिजली जो है 1000 वाट के 1 घंटा में 1000 वाट बिजली क्या होगा, खत्म होगी। तो कोयला का उत्पादन झारखंड क्या है, पहला स्थान है। कोयला के उत्पादन में झारखंड क्या है, पहला स्थान है। मतलब कोयला के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, झारखंड का। दूसरा स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का। दूसरा स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का है। और दोस्तों है क्या ये पेट्रोलियम, ये दोस्तों 2000, ये हमारा टॉपिक पेट्रोलियम है, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या आएगा, पेट्रोलियम के महत्व कोयले से अधिक क्यों है। ये 2009 में पूछा गया था दोस्तों, वीवीआई सवाल है। क्या है, वीवीआई। सबसे पहली बात, पेट्रोलियम एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। पूरे संसाधन में पेट्रोलियम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और ये उद्योगों का कच्चा माल है। उद्योग क्या है, कच्चा माल है, मतलब कच्चा माल इसे, अब इससे दूसरा चीज़ तैयार किया जाएगा। इसमें गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, कीटनाशक, पेट्रोल, साबुन इत्यादि बनाए जाते हैं। मतलब पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, तो गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, कीटनाशक, पेट्रोल, साबुन इत्यादि बनाए जाते हैं। इसका भंडार इंडिया में कितना है, तो 17 अरब टन है। और जो विश्व का कितना परसेंट है, तो इंडिया कितना परसेंट उत्पादन करता है, मात्र 1% करता है। इसलिए बाहरी से खरीदता है पेट्रोलियम। अब दोस्तों नदी घाटी परियोजनाओं का आप याद रख लेंगे। क्या रख लेंगे, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, या जल विद्युत परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना में आप पहला देखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, क्या लिखा है, देखिए तो भाखला या भाखड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज। ओ दोस्तों ये तो इरेज ही नहीं है, यहाँ पे है। चलिए तो अब लिखा जाए। चलिए दोस्तों तो बताता हूँ पहला क्या है, पहला जो है आपका तो पहला देखिए क्या है दोस्तों, ये थोड़ा 1 मिनट दोस्तों आप लोग वेट कर लेंगे, या आप भगा भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला का जो नाम है हम पेन ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला का नाम क्या है, भाखला। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ भाखला, भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये किस नदी पर है, ये दोस्तों सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। पहला सवाल पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। फिर आपसे ये भी पूछ लिए जाएंगे दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों, ये आपका है क्या, विश्व का सबसे आपका है क्या सर्वोच्च बांध है। विश्व क्या है, सबसे सर्वोच्च बांध है। सर्वोच्च मतलब बड़ा बांध है, ठीक है, ये सर्वोच्च बांध है। मैंने पहले की वीडियो में इस बात को भी बताया था, सर्वोच्च बांध है। और ये कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, 225 मीटर ऊंचा है। और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये क्या है, भारत की, इंडिया की जो है सबसे बड़ी परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में क्या रहना है, ये सतलज नदी पर है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। और ये सर्वोच्च है दोस्तों इंडिया का, 200 कितना है, 25 मीटर है। और इंडिया का दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी परियोजना है। इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना कितना है, तो आपके भाखड़ा नांगल परियोजना है।
दोस्तों जो दूसरे नंबर पर आता है वो आपका है दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों, दामोदर दामोदर घाटी जो परियोजना है, सबसे इसमें मेन बात यह रखेंगे कि दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाता है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल को क्या करता है, बाढ़ से बचाता है। बस आप यही याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका आगे है वो है कोसी नदी। तो जो कोसी वाला है ना, ये भी बहुत वीवीआई है तीसरा दोस्तों। ये कोसी वाला बहुत बड़ा सवाल पूछता है। तो कोसी वाला आप याद रखेंगे। ये सबसे पहली बात तो इसे बिहार का अभिशाप कहते हैं। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का अभिशाप। BH मतलब बिहार, बिहार का क्या कहते हैं, अभिशाप कहते हैं दोस्तों, ठीक है। बिहार का अभिशाप कहा जाता है, मतलब एक तरह का श्राप है, इससे पूरा बाढ़ आता है बिहार में इसी नदी कारण, जैसे बिहार का अभिशाप कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कोसी नदी है ये आपका है क्या, कहाँ है, तो कोसी नदी जो है हनुमानगढ़ नगर में एक बांध बनाया गया है। कहाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ नगर। अब बात करेंगे हनुमानगढ़ नगर कहाँ है दोस्तों, तो नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। अब आपका है जो चौथा है दोस्तों, उसका है रिहानंदा। क्या नाम है, रिहानंदा। तो जो आपका रिहिनंद है, रिहिनंद, तो ये परियोजना जो है दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें के मेन बातें रखें, ये सोन नदी की सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश में है। क्या है, यूपी में है। रिहानंद का है यूपी में। और ये दोस्तों रिहानंदा जो है क्या है, सोन नदी के सहायक नदी है, हेल्प करने वाली सोन नदी के सहायक नदी है, ठीक है। और इस पर आपका है दोस्तों कि क्या निर्माण किया गया है, तो कृत्रिम झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। क्या निर्माण किया गया है, कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा झील बनाया गया, ठीक है। कृत्रिम झील और क्या बनाया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या बनाया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया। बस दो बात आप याद रखेंगे। अब तो पांचवा आप याद रखेंगे, हीराकुंड। ये भी बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन पूछता है। हीराकुंड वाला कई बार पूछा भी, मैंने इसके पीछे वीडियो में बताया था कि ये महानदी जो है कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में है महानदी ये, ठीक है, हीराकुंड। अब ये बात करते विश्व का लंबा बांध है। क्या है, वर्ल्ड का क्या है दोस्तों, लंबा बांध है, ऊंचा बांध नहीं। ये कैसा बांध है, लंबा बांध है। तो विश्व का लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड है। अब ये बात करें कि कितना मीटर है दोस्तों, ये जो है 4800, मतलब कितना लंबा है, तो 4801 मीटर लंबा है। कितना है, 4801 मीटर क्या दोस्तों लंबा है, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब है चंबल में आप क्या रखें दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना। ये जो है कि ये चंबल नदी पर है। कहाँ है, चंबल नदी पर। और ये कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है, ठीक है। चंबल जो है राजस्थान में है। अब दोस्तों तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा जो है, इसकी हम बात करें, तुंगभद्रा का है, ये कृष्णा नदी पर है। ये नदी वाला बात ज़्यादा पूछता है, कृष्णा नदी को। तुंगभद्रा कहाँ है दोस्तों, कृष्णा नदी सहायक नदी पे है। और ये कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। अब दोस्तों लास्ट 8वां देखेंगे, सारवती नदी परियोजना। तो सबसे पहले बात ये भी कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में है। बस ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत दोस्तों किसे कहा जाएगा, जो ऊर्जा के स्रोत हम मतलब है क्या कि जल्दी समाप्त नहीं होंगे, दोबारा इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। इन सभी क्या होता है, तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या कहता है, एक सोलर प्लेट बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, सोलर प्लेट। और ये सोलर प्लेट जो सूर्य की किरण होती है, जो सूर्य की क्या होता है, किरण होता है, उस किरण को क्या करता है दोस्तों,
कि जब सूर्य किरण इस पर पड़ती है, इसमें लगा रहता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगाता है सोलर में? सोलर प्लेट में अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये सूर्य किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यही ऊष्मा को क्या होता है कि एक मोटरों के द्वारा दोस्तों उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, और इस इलेक्ट्रिक का उपयोग अनेकों उद्योग में या अनेकों कार्यों में जो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सौर ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है, और सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सौर ऊर्जा जो है इसमें किससे उत्पन्न होता है? तो सोलर प्लेट से। सोलर प्लेट में कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण। इसमें किस और धातु का उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का दोस्तों। किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो आपका तारापुर विद्युत गृह है, अब दोस्तों याद रखेंगे मतलब परमाणु शक्ति के बारे में, मतलब जिससे परमाणु शक्ति प्राप्त होता है उसे परमाणु शक्ति कहते हैं। जिससे परमाणु शक्ति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु शक्ति कहते हैं दोस्तों। परमाणु शक्ति जैसे किससे प्राप्त होता है? तो एंटीमनी से होता है, ग्रेफाइट से होता है, यूरेनियम से होता है, ठीक है, आणविक खनिजों से होता है, इत्यादि से होता है। तो दोस्तों देखिए, तो परमाणु शक्ति किससे प्राप्त होता है? आपको याद रहेगा दोस्तों, किससे प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति मतलब ग्रेफाइट एंटीमनी। क्या सुना आपने? ग्रेफाइट एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल दोस्तों Sb होता है। ठीक है, ग्रेफाइट एंटीमनी, यूरेनियम, ठीक है, मोनाजाइट इत्यादि से परमाणु शक्ति प्राप्त होते हैं। पहला क्या लिखिएगा? ग्रेफाइट एंटीमनी, यूरेनियम इत्यादि से परमाणु शक्ति प्राप्त होता है। अब परमाणु शक्ति दोस्तों अनेकों जगह बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में पहला जो है परमाणु शक्ति कब बनाया गया? पहला परमाणु शक्ति दोस्तों इसे 1955 में। कब दोस्तों? 1955 में बनाया गया। कहाँ बनाया दोस्तों? तो मुंबई में दोस्तों। कहाँ? मुंबई में। और मुंबई में कहाँ दोस्तों? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। तो ये भी पूछा जाता है कि तारापुर जो है, तारापुर परमाणु शक्ति कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1955 में हुआ। क्या उत्पादन होता है? इससे बिजली उत्पादन होता है। क्या उत्पादन? और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर है। ये जो तारापुर है क्या है? एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे क्या है मेरे साथी? बड़ा है। तो आपका है क्या? देखिए, तारापुर विद्युत ऊर्जा घर कहाँ है? तो मुंबई में। स्थापना कब हुई? 1955 में। आई एशिया का क्या है? सबसे बड़ा परमाणु घर है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु कौन है? तो तारापुर है। कितना बिजली उत्पादन करता है? इसका क्षमता कितना है? तो 200 मेगावाट का। कितना है? 200 मेगावाट का। और यहाँ पे थोरियम का भंडार ज़्यादा है दोस्तों। दूसरा राणा प्रताप। दूसरा क्या है दोस्तों? राणा, ठीक है, प्रताप। तो राणा प्रताप की बात करें तो इसमें मेन पॉइंट आप ये रखेंगे कि कहाँ है दोस्तों? बस राजस्थान में। बस इतनी बात रखना है। कहाँ? ये राजस्थान में। ठीक है। तीसरा वाला आप याद रखेंगे कल्पकम। तो कल्पकम जो है ये कहाँ है? ये भी याद रखें। कल्पकम कहाँ है? ये दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। बस इतना है जरूरी है आपको दोस्तों। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर आप चौथा याद रखें दोस्तों। चौथा का नाम क्या है? नरौरा। नरौरा कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। अब पांचवा का नाम क्या है? ककरा परारा। ककरा परारा ये दोस्तों कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ककरा परारा कहाँ है? गुजरात में। ककरा परारा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, गांधी जी के सरिया में। ठीक है। इसका उत्पादन कब हुआ ये ककरा परारा का? तो आप याद रख लीजिएगा 1992 में। कब हुआ? 1992 में हुआ। 1992 में हुआ। अब एक और याद रखेंगे दोस्तों, कैगा। कैगा परमाणु ऊर्जा घर कहाँ है? कैगा। कैगा कहाँ है? तो कैगा आप याद रखिएगा दोस्तों, कैगा जो है कर्नाटक। क से कैगा, क से कर्नाटक। कहाँ से? कर्नाटक। बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। फिर एक है लास्ट, कुन है क्या? कुडन कुलम। तो
कुडनकुलम जो है ये कहाँ है दोस्तों? ये परमाणु ऊर्जा घर जो है ना, ये रूस के सहयोग से बना था और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये किसके सहयोग की से बना था? तो इसका रूस ने मदद किया था। किसने मदद किया? रूस ने हेल्प के ये मदद किया था। ठीक है, रूस हमारा अच्छा खासा दोस्त है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके ये पेपर में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी का आपका। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या देखिए, पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा घर कौन है? तारापुर है। क्या दोस्तों? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। जवारी और तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु आर्थिक आर्थिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ मानी जाती है? तो खंबात की दोस्तों खाड़ी में। कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। भारत का प्रथम, अब दोस्तों देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिंगबोई में है। ये कहाँ है? तो डिंगबोई कहाँ है दोस्तों? असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। अब जैसे ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? बरौनी। क्या है? बरौनी है। ताप विद्युत केंद्र का बिहार में उदाहरण कौन है? बरौनी है दोस्तों। ठीक है, फिर यूरेनियम प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है दोस्तों? जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा यूरेनियम का उत्पादक स्थल है। अब है प्रारंभिक ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? प्रारंभिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन सा है दोस्तों? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। अभी आपको बताया। गोंडवाना समूह का निर्माण कब हुआ दोस्तों? अभी बताया, अभी 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अब साहब देखो, भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है दोस्तों। क्या है? झारखंड है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कहते हैं दोस्तों एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कितना होता है? 90% से ज़्यादा होता है। ठीक है, 90% ज़्यादा। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। किसके लिए दोस्तों? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया भी। अब दोस्तों, खनिज तेल का भंडार किस राज्य में ज़्यादा है? खनिज तेल का जो भंडार है किस तेल में विशालतम ज़्यादा है? तो असम में। क्या है दोस्तों? असम में। ठीक है, और आपका परमाणु ऊर्जा घर केंद्र कहाँ स्थापित है दोस्तों? आप याद रखेंगे तारापुर। कहाँ है? तारापुर। कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला है। कोयला का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला क्या दोस्तों? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर कौन सा है? तारापुर है। क्या है दोस्तों? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा घर कौन है? तारापुर। अभी जस्ट आपको बताया। और ऊर्जा का सर्वाधिक विकास कहाँ है? राजस्थान में। अभी आपको बताया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इस तरह वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और हमारी आपको मैं मतलब हमारा मनोबल और बढ़ा रहा है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए और अपना स्टेटस भी ज़रूर लगाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम जानेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। इसी से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। हम आपके लिए नेक्स्ट बार आपको VVI क्वेश्चन भी करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।